स्टूडेंट, वेलकम टू सेफ्रॉन इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 2 विषय हिंदी पाठ 12 रक्षाबंधन। आज का हमारा पाठ है 12 जिसका शीर्षक है रक्षाबंधन। त्यौहार हमारे जीवन में नई उमंग, नई खुशी, नया उत्साह भर देते हैं। हमारे त्यौहार कैसे होते हैं? तो हमारे जो त्यौहार है वो हमारे जीवन में नई उमंग और नई खुशी और नया जो उत्साह है वो हमें भर देता है। समानता, सहयोग तथा आपसी भाईचारा बढ़ाने में त्योहारों का बड़ा महत्व है। हमें क्या करता है? तो त्यौहार हमारे बीच क्या करता है? तो त्यौहार हमें समानता, एक दूसरे से सहयोग तथा आपसी भाईचारा बढ़ाने में त्यौहार जो है उनका बहुत बड़ा योगदान यानी कि बहुत महत्व है। रक्षाबंधन समाज में भाई बहन के निर्मल प्रेम को दर्शाता है। रक्षाबंधन क्या है? तो रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो हमारे समाज में भाई बहन, रक्षाबंधन का त्यौहार किसका है? तो वो भाई बहन का त्यौहार है। वो क्या दर्शाता है? तो भाई बहन के बीच में जो निर्मल प्रेम होता है, निस्वार्थ प्रेम होता है, उसको दर्शाता है। विमला, हे प्रभा, जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो? विमला क्या कहती है? तो यहाँ पर विमला और प्रभा दोनों बातें कर रहे हैं। विमला कहती है कि हे प्रभा, जल्दी जल्दी तुम कहाँ जा रही हो? प्रभा, मैं तो बाजार जा रही हूँ। प्रभा ने क्या कहा? जब विमला ने उसे पूछा कि तुम जल्दी जल्दी कहाँ जा रही हो, तो प्रभा कहती है कि मैं बाजार जा रही हूँ। विमला, बाजार क्या लेने जा रही हो? विमला क्या कहती है फिर कि तुम बाजार क्यों जा रही हो? प्रभा, पता है परसों रक्षाबंधन है, मैं राखी लेने जा रही हूँ। प्रभा क्या कहती है कि परसों जब क्या है? तो परसों है रक्षाबंधन और मैं क्या करने जा रही हूँ? तो कि मैं राखी लेने जा रही हूँ। विमला, अच्छा मुझे भी राखियाँ लेनी है, चलो फिर साथ चलते हैं। क्या कहती है? तो विमला कहती है कि मुझे भी राखियाँ लेनी है, चलो हम साथ में ही चलते हैं। दोनों बातें करते हुए पैदल ही बाजार की ओर जा रही है। दोनों क्या करती है? तो दोनों सखियाँ जो है वो पैदल यानी कि पैदल ही वहाँ से बाजार की ओर चले जा रही हैं। प्रभा, रक्षाबंधन भाई बहन का प्रेम का प्रतीक है। क्या कहते हैं प्रभा? कि रक्षाबंधन जो है, रक्षाबंधन का जो त्यौहार है वो भाई बहन का जो प्रेम, भाई बहन के बीच में जो प्रेम है उसका प्रतीक है यानी कि उसका पहचान दिलाती है। जो साल में एक बार आता है, वो रक्षाबंधन कितने बार आता है? तो जो रक्षाबंधन है वो साल में एक बार आता है। विमला, हाँ, यह त्यौहार श्रावण महीने की पूनम के दिन मनाया जाता है। क्या कहा विमला ने? तो विमला कहती है कि हाँ, ये जो त्यौहार है वो श्रावण महीने की पूनम के दिन मनाया जाता है। त्यौहार यानी कि ये जो उत्सव है वो श्रावण यानी कि महीने का नाम, श्रावण महीने में पूनम यानी कि पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। प्रभा, इस समय अनाज से लहराती धरती फल फूलों से सजी होती है। प्रभा क्या कहती है? जब ये त्यौहार मनाया जाता है यानी कि श्रावण महीने की पूर्णिमा को जब ये त्यौहार मनाया जाता है तो इस समय क्या होता है? तो इस समय अनाज से लहराती यानी कि जो खेत होते हैं उस पर अनाज आ जाता है और उसमें उसका जो वो खेती से जब वो लहराती है तो धरती फल फूलों से सजी हो ऐसी लगती है। विमला, इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनके स्वस्थ जीवन तथा लंबी आयु की कामना करती है। विमला क्या कहती है कि रक्षाबंधन के दिन क्या होता है? तो रक्षाबंधन के दिन बहनें क्या करती है? तो बहनें जो होती है वो अपने भाइयों की कलाई पर यानी कि उनकी कलाइयों पर राखी बांधती है और उनके स्वस्थ जीवन और तथा लंबी आयु की कामना करती है। वो क्या करती है? तो जो बहनें होती है वो राखी लेकर अपने भैयाओं की कलाइयों पर बांधती है और उनके स्वस्थ और तंदुरुस्त जीवन और खुशहाली जीवन की लंबी आयु की कामना करती है। कामना का अर्थ यहाँ पर होगा कि इच्छा करती है यानी कि वो अपने भाई की लंबी आयु की इच्छा करती है। प्रभा, और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देते हैं। प्रभा क्या कहती है? तो प्रभा कहती है हाँ, कि बहनें जब भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है और उनके स्वस्थ जीवन और लंबी आयु की कामना करती है तब भाई क्या करते हैं? तो भाई भी बहन को उनकी रक्षा यानी कि बहनों की रक्षा करने का वचन देते हैं।
विमला, पता है यह त्यौहार कब मनाया जाता है? तो क्या विमला क्या कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये जो रक्षाबंधन का त्यौहार है वो कब मनाया जाता है? प्रभा कहते हैं सबसे पहले इंद्राणी ने दानवों और राक्षसों के साथ युद्ध में जाने से पहले इंद्र को राखी बांधी थी। विमला जब कहती है कि ये त्यौहार कब मनाया जाता है तो प्रभा कहती है कि हाँ, सबसे पहले जो इंद्र है, इंद्राणी है, जो इंद्र की पत्नी इंद्राणी है, उसने क्या किया था, तो जो दानव यानी राक्षसों के साथ जब युद्ध करने इंद्र जा रहे थे तो इंद्र को पहले इंद्राणी ने राखी बांधी थी। विमला, हाँ, इंद्र ने इस युद्ध में विजय पाई। विमला क्या कहती है कि हाँ, उनकी पत्नी ने जब इंद्राणी ने जब उन्हें राखी बांधी थी तो इंद्र ने उस युद्ध में विजय पाई यानी कि जीत पाई। वो इंद्र जो थे वो राक्षस के सामने जीत गए थे। प्रभा, बाद में भाई बहन इस त्यौहार को मनाने लगे। बाद में क्या होता है, तो बाद में ये त्यौहार कौन मनाता है, तो जो भाई बहन होते हैं वो इस त्यौहार को मनाते हैं। विमला, हमारे सभी त्यौहार प्रेम और आपसी मेलजोल को बढ़ाते हैं और त्यौहार खुशियों के भंडार है। क्या कहती है विमला कि हमारे जो सारे त्यौहार हैं, हमारे त्यौहार कैसे होते हैं, तो वो हमारे त्यौहार प्रेम और आपसी मेलजोल बढ़ाते हैं। यानी कि वो जो हमारे हर एक त्यौहार कैसे होते हैं, तो हमारे जो त्यौहार होते हैं वो हमें प्रेम दर्शाते हैं और आपसी मेलजोल, हमें आपस में कैसे मिलजुल कर रहना चाहिए वो बताते हैं। और त्यौहार क्या लाती है, तो त्यौहार जो होते हैं वो खुशियों का भंडार यानी कि वो खुशियाँ का भंडार लाती है। प्रभा, तो बाजार आ गया। अब क्या होता है, तो जब वो दोनों जा रही होती तो क्या प्रभा क्या कहती है कि लो बाजार आ गया, देखो कितनी सजी है, देखो दुकानें कितनी सजी है। प्रभा क्या कहती है कि अब लो बाजार तो आ गया, ये जो दुकानें हैं वो कितनी सजी, यानी कि जब राखी का त्यौहार आता है तो जब बाजार में दुकानें बहुत ही सजाई जाती है। चलो हम भी अपनी मनपसंद राखियाँ खरीद ले। क्या कहती है कि चलो अब हम क्या करते हैं, तो जो दुकानों में राखियाँ हैं उसमें से हमारी पसंद की जो राखियाँ हैं वो हम खरीद लेते हैं। दोनों चली जाती है, दोनों क्या करती है, दोनों राखियाँ खरीदने चली जाती है। तो यहाँ पर हमें प्रभा और विमला के द्वारा क्या बताया गया, तो हमें यहाँ रक्षाबंधन कब आती है और वो किसके लिए मनाई जाती है और सबसे पहले किसने मनाई थी, हमें इस पाठ के द्वारा यहाँ पर थोड़ा बहुत बताया गया है। और हमारे जो त्यौहार है वो हमारे आपसी प्रेम और हमारे खुशियों का जो भंडार है वो दर्शाते हैं। तो ये हमारा ये जो पाठ है वो पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे शब्द के अर्थ। इस पाठ में कुछ हमें ऐसे शब्द भी दिए गए हैं जिनके क्या अर्थ होते हैं वो हम यहाँ पर जानेंगे। पहला है प्रतीक। तो प्रतीक का अर्थ क्या होगा, तो प्रतीक का अर्थ होगा पहचान, चिन्ह। त्योहार, त्योहार का अर्थ होगा पर्व, उत्सव। श्रावण यानी कि महीने का नाम। पूनम यानी कि पूर्णिमा। कामना यानी कि इच्छा। विजय यानी कि जीत। तो हमें यहाँ पर जो भी शब्द दिए उसके क्या अर्थ है वो हम यहाँ पढ़े हैं। प्रतीक का होगा पहचान, चिन्ह। त्योहार का होगा पर्व, उत्सव। श्रावण का होगा महीना का नाम। पूनम का होगा पूर्णिमा। कामना, कामना का अर्थ होगा इच्छा। विजय यानी कि जीत। तो यहाँ पर जो हमारा पाठ और उसके शब्द के अर्थ है वो पूरे होते हैं। तो सही शब्द चुनकर खाली स्थान में लिखिए। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, तो हमें यहाँ पर दो जो शब्द दिए गए हैं उस सही शब्द को चुनकर यहाँ जो खाली जगह दी गई, खाली स्थान दिया गया है उसमें हमें सही शब्द लिखना है। तो पहला है हमारा क। रक्षाबंधन का त्यौहार साल में खाली जगह मनाया जाता है, एक बार या 3 बार। तो इसमें से सही आएगा हमारा कि 1 बार। तो हमारा सही उत्तर आएगा कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार साल में 1 बार मनाया जाता है। ख। यह त्यौहार खाली जगह के प्यार को बताता है। यह त्यौहार किसके प्यार को बताता है, तो माँ बेटे का या भाई बहन का। तो इसमें से आएगा हमारा भाई बहन। तो ये क्या आएगा कि यह जो त्यौहार है वो भाई बहन के प्यार को बताता है। बहनें खाली जगह की कलाई पर राखी बांधती है, भाइयों या पिता। इसमें से क्या आएगा कि भाइयों के बहनें हैं वो भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है।
इंद्र ने युद्ध में खाली जगह प्राप्त की, पराजय या विजय। इसमें से आएगा हमारा विजय के इंद्र ने युद्ध में विजय प्राप्त की। तो हमारी खाली जगह कैसे पूरी होगी? तो हमारा पहला आएगा कि रक्षाबंधन का जो त्यौहार साल में एक बार मनाया जाता है। यह त्यौहार भाई बहन के प्यार को बताता है। बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। इंद्र ने युद्ध में खाली जगह प्राप्त की। इसी प्रकार से हमें एक सारी खाली जगह भरनी है। अब आगे बढ़ेंगे हमारा व्याकरण से। व्याकरण में सबसे पहले क्या आएगा? तो इसमें आएगा सूत्र लेख के लिए शब्द, यानी कि सुंदर लिखन के लिए यहाँ हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, वो हमें लिखने हैं। तो उसमें हमारे कौन कौन से शब्द आएंगे? तो हमारे शब्द आएंगे जल्दी, रक्षाबंधन, त्योहार, भाइयों, इंद्र, कहाँ, सखिया, स्वस्थ, पूर्णिमा, इंद्राणी। ये जो सारे शब्द हैं हमें लिखने हैं। तो हमारे शब्द कौन कौन से हैं? तो हमारे शब्द है जल्दी, रक्षाबंधन, त्योहार, भाइयों, इंद्र, कहाँ, सखिया, स्वस्थ, पूर्णिमा, इंद्राणी। इसी प्रकार से हमें सारे शब्द लिखने होंगे। अब आएगा प्रश्न नंबर 2। पाठ में से ऐसे जोड़े शब्द युग्म ढूंढकर लिखिए, यानी कि यह जो शब्द जोड़े हुए हो, जोड़े में हो, ऐसे शब्द हमें यहाँ पर ढूंढकर लिखने हैं। तो पहला है हमारा फल फूल, दूसरा आएगा भाई बहन, तीसरा होगा हमारा मिलजुल और चौथा होगा इंद्र इंद्राणी। ये सब जोड़े हैं वो जोड़े में है, तो हमें जोड़े में जो जो शब्द आते हैं वो हमें यहाँ पर लिखने हैं। तो पहला शब्द है हमारा फल फूल, भाई बहन, मेलजोल, इंद्र इंद्राणी। इन शब्दों से वाक्य बनाई है। यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है? तो हमें यहाँ पर जो शब्द दिए गए उससे हमें एक वाक्य बनाने हैं। तो जो भी शब्द हमें दिए गए हैं उसमें से हमें वाक्य बनाने होंगे। तो पहला शब्द है हमारा प्रेम। तो प्रेम से हमारा वाक्य बनेगा कि रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन क्या है? तो रक्षाबंधन जो है वो भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। युद्ध, तो इसमें क्या है कि युद्ध, इंद्र ने युद्ध में विजय पाई थी। क्या किया था? तो इंद्र ने जब दानवों के साथ युद्ध किया था तो उसमें विजय पाई थी। राखी, तो इसका वाक्य आएगा कि बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। बाजार, तो बाजार में आएगा कि बाजार में दुकानें सजी है। तो क्या आएगा कि बाजार में जो दुकानें हैं वो सजी है। तो हमें यहाँ 24 शब्द दिए गए हैं, उससे क्या क्या वाक्य बनेंगे? तो पहला वाक्य बनेगा हमारा प्रेम का बनेगा रक्षाबंधन भाई बहन के प्रेम का प्रतीक है। युद्ध का बनेगा कि इंद्र ने युद्ध में विजय पाई थी। राखी, राखी का आएगा बहनें भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है। बाजार का आएगा कि बाजार में दुकानें सजी है। अब उसके बाद आएगा प्रश्न नंबर 4। समझकर सही मिलान कीजिए। यहाँ पर हमें क्या करना है बच्चों? तो हमें यहाँ पर दो अलग अलग शब्द दिए हैं, उसे सही मिलान, यानी कि जो शब्द उसके साथ मिलता हो वैसे शब्द को हमें यहाँ पर जोड़कर लिखने हैं। तो हमारे शब्द कौन से आएंगे? तो राजा का आएगा रानी, तो राजा का क्या होगा? रानी। इंद्र का इंद्राणी, सेठ का सेठानी, पति तो पत्नी, नर तो नारी, युवक तो युवती। इसी प्रकार से हमें सारे जोड़े को जोड़कर सही मिलान करना है, यानी कि सही जोड़ना है। तो राजा का होगा रानी, इंद्र का इंद्राणी, सेठ का सेठानी, पति का पत्नी, नर का नारी और युवक का युवती। इसी प्रकार से हमें सारे जोड़ने होंगे। तो यहाँ पर जो हमारा अभ्यास और हमारा व्याकरण जो है वो यहाँ पर पूरा होता है। थैंक यू स्टूडेंट।